we have already discussed something about aldehyde, ketone and carboxylic acid. This is aldehyde where CHO group is there. If RCOR is there then ketone, और अगर RCOOH होगा then it is called carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ही एसिड के फिर कुछ डेरिवेटिव्स हैं जहाँ पर OH के प्लेस पे इफ़ यू कैन सी हियर OH है और यहाँ पर HX है और यहाँ पर ये वाला ग्रुप है और लास्ट में ये OR ग्रुप है और यहाँ पर NH2 है। तो ये एसिड के डेरिवेटिव्स हैं जिसमें आपको देख पा रहे होंगे ये एसिटाइल क्लोराइड है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये एस्टर है और ये आपका अमाइड है। जिस तरह से एलिफेटिक अल्डिहाइड होता है उसी तरह से एरोमेटिक अल्डिहाइड भी होते हैं जिसमें बेंजीन के ऊपर CHO लगा होता है। हम बात करते हैं इनके नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर की। तो अल्डिहाइड कीटोन में देखते हैं तो इनके कॉमन नेम की बात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, या इसका नाम है इथेनॉल, यह है बेंजल्डिहाइड और ये है आपका ब्रोमो ब्यूटाइल्डिहाइड। IUPAC नाम की बात करते हैं तो IUPAC में इनमें नाम में कुछ परिवर्तन होते हैं क्योंकि यहाँ पर सफिक्स जो है वो चेंज होता है। अगर अल्डिहाइड है तो E के प्लेस पे जैसे अल्केन है तो अल्केन की जगह क्या हो जाएगा अल्केनेल, और अगर कीटोन है तो E के प्लेस पे क्या आ जाएगा ओन, E की जगह क्या आ जाएगा ओन और E की जगह क्या होगा L। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से हम क्लेरिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पास जैसे ब्यूटेनेल हो जाएगा, प्रोपेनेल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन अल्कोहल से बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी अल्कोहल से आपको हाइड मिलता है। एज यू कैन सी हियर ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड बन रहे हैं। और सेकेंडरी अल्कोहल से, सेकेंडरी अल्कोहल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिससे ये जुड़ा है, नॉट दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर ये जो CH3 ग्रुप होगा ये यहाँ जुड़ा होगा CH देन CH3 एंड दिस इज ये यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो अगर सेकेंडरी है तो क्या बन जाएगा आपका कीटोन, और अब इसे छोड़ ही दीजिए। तो पहला ही कर लीजिए, अपन देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल की। तो ये आपका प्राइमरी था, नीचे लिखा हुआ ये सेकेंडरी अल्कोहल है क्योंकि जिससे OH जुड़ा है उस कार्बन से कितने जुड़े हैं 2 CH3। तो क्या बन जाएगा आपका कीटोन। कीटोन्स आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज फर्दर। कीटोन जनरली जैसे अपन एल्डिहाइड देखते हैं तो एल्डिहाइड आगे ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में, लेकिन कीटोन ऑक्सीडाइज इजीली नहीं होता। अगर होता भी है तो ये होता है DMSO की प्रेजेंस में या डाइमिथाइल सल्फोक्साइड या COCl2 की प्रेजेंस में ही ये हो पाता है। सेकंड बात करते हैं हम कैटालिटिकल डिग्रेडेशन ऑफ अल्कोहल, जो हम पहले भी देख चुके हैं। कैटालिटिकल डिग्रेडेशन मतलब डिहाइड्रोजनेशन, मतलब कॉपर की प्रेजेंस में हम डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक H निकल जाता है, तो यहाँ बनता है RCHO दैट इज अल्डिहाइड। हम सेम अगर यहाँ पर एक R था तो अल्डिहाइड बना, 2 R होगा तो बनेगा आपका कीटोन। अगर टर्शरी भी होगा मीन्स प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल भी अल्डिहाइड देते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देते हैं और टर्शरी अल्कोहल भी क्या देते हैं कीटोन। मीन्स प्राइमरी से क्या बना आपका अल्डिहाइड, इससे क्या बना आपका कीटोन और इससे भी क्या बना आपका कीटोन। दैट्स इट। तो यहाँ से हमने एक प्रिपरेशन और देखी। हम और भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हम हीट करते हैं 2 मॉलिक्यूल को। ये HCOOH है और ये भी HCOOH है। अगर ये COOH के 2 मॉलिक्यूल को हम मैग्नीज ऑक्साइड के साथ MnO के साथ ही O बड़ा लिखना है आपको, तो यहाँ आपको अल्डिहाइड मिल जाता है। लेकिन यहीं आप फॉर्मेल्डिहाइड की जगह एसिटल्डिहाइड लेते हैं, एसिटिक एसिड लेते हैं, सॉरी ये आपका फॉर्मिक एसिड है और ये एसिटिक एसिड है, तो आपको मिल जाता है एसीटोन। मीन्स यहाँ आपको अल्डिहाइड मिल रहा है और यहाँ आपको मिल रहा है कीटोन। इट डिपेंड्स कि आप H ले रहे हैं यहाँ पे या आप क्या ले रहे हैं CH3। नेक्स्ट, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स या हाइड्रोबोरेशंस ऑफ अल्काइन, अल्काइन का हाइड्रोबोरेशन अपन करते हैं तो भी आपको मिल जाता है कीटोन। हाइड्रोबोरेशन एक इम्पोर्टेंट रिएक्शंस में आती है
जिसमें हम हाइड्रोबोरेशन करते हैं, दैट इज B2S6 से रिएक्शन करते हैं। पहली रिएक्शन हम देख लेते हैं हाइड्रोबोरेशन। तो यहाँ हम BH3 से या B2S6 से रिएक्शन करते हैं। तो ये जो आपका अल्काइन है पहले अल्कीन बनाता है, मीन्स ये BH3 ऐसे होगा, BH2 और H। तो ये एक बॉन्ड आप देखो कि H चला जाएगा इस कार्बन के साथ और BH2 चला जाएगा इसके साथ। ये ट्रिपल बॉन्ड टूट के क्या हो गया, डबल में, मतलब RCH डबल बॉन्ड CH2 BH2। इसकी रिएक्शन होगी हाइड्रोलिसिस। तो ये से टूटेगा HOH के साथ, तो ये OH और ये भी क्या आ जाएगा OH। तो RCH डबल बॉन्ड OH, मतलब ये इन प्लस ऑल बन जाता है। इन क्यों बोल रहे हैं इसे, क्योंकि डबल बॉन्ड है। ऑल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हाइड्रोक्सी है। इसका टोटोमेरिज्म होगा तो ये H शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, मीन्स आपका अल्डिहाइड बन जाएगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट अल्काइन के हाइड्रोलिसिस की। तो अल्काइन के हाइड्रोलिसिस से भी हमको क्या मिलता है, अल्डिहाइड मिल जाता है। और दिस इज नॉट अल्डिहाइड, दिस इज इन ऑल। अल्डिहाइड का फॉर्म है ये इन प्लस ऑल, इससे बनता है कीटोन। ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस में मैंने बताया था आपको एक ये वाई शेप बनती है रिएक्शन, इस तरह से बताया था मैंने आपको। तो ये एक ग्रुप बन जाता है CHO, ये बन जाता है CHO। अल्डिहाइड होगा तो अल्डिहाइड, कीटोन होगा तो कीटोन। फिर आती है आपकी वॉकर्स प्रोसेस, जिसमें COCl2 से आपने रिएक्शन कराई थी। पैलेडियम लेते हैं अपन वॉकर प्रोसेस में और बन जाता है आपका अल्डिहाइड। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, दैट इज फ्रॉम जेम हैलाइड डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड किसे कहते हैं कि अगर एक ही कार्बन पर दोनों हैलाइड ग्रुप्स हों। रिमेंबर, जेम मतलब जिम्ना और जिम्ने क्या, जैसे दाल और बाटी एक ही जगह जिमने के लिए आया है, मतलब एक ही कार्बन पे अवेलेबल है, देन इट इज कॉल्ड जेमिनल। जेमिनल अगर है, एक ही कार्बन पर है, एक्वस केवच की रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ देखो, इसको मैं ऐसे Cl और ऐसे Cl लिख दूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा HOH, और यहाँ भी क्या आ जाएगा H और OH, मतलब इस कार्बन पे दो OH ग्रुप आ जाते हैं। और रिमेंबर दिस थिंग कि अगर किसी एक कार्बन पर दो OH ग्रुप होते हैं तो अनस्टेबल होता है और वाटर मॉलिक्यूल को लूज करके CH3COCH3 बना लेता है। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स ओनली। अब कुछ मेथड्स आपके पास और हैं जिनमें सिर्फ क्या बनता है, अल्डिहाइड। सिर्फ और सिर्फ क्या बन पाता है आपका, अल्डिहाइड। तो पहला लेते हैं अपन एसिटाइल क्लोराइड के, जिसमें कि पार्शियल रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन को हम कहते हैं रोजनमुंड। रोजनमुंड पार्शियल डिग्रेडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन मेथड या पार्शियल रिडक्शन मेथड। तो एसिड क्लोराइड लेते हैं अपन और यहाँ पे H और H आ जाता है, RCHO बन जाता है, सिर्फ बनता है अल्डिहाइड। बात करते हैं अपन रिडक्शन ऑफ SCN, साइनाइड से रिएक्शन है, तो इसका नाम था स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में अपन क्या करते हैं, CH3CHN लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, NH और CH हो जाता है, इसे अल्डीमीन कहते हैं। इसकी रिएक्शन होती है H2 और ये O आ जाता है, तो CH3CHO प्लस NH3 बन जाता है। हाइड्रोकार्बन से भी बना सकते हैं एरोमेटिक अल्डिहाइड अपन। अगर जैसे टोलुइन लेते हैं, टोलुइन का रिडक्शन ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है, अल्डिहाइड, और फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा, एसिड। बात करते हैं हम क्रोमिक एसिड से, तो सेम रिएक्शन है, इसमें मैं जाता नहीं। अपन बात करेंगे एक इटार्ड रिएक्शन की। इटार्ड रिएक्शन में क्या लेते हैं, CrO2Cl2 लेते हैं, CrO2Cl2 लेते हैं, इन CS2 इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, तो ये जो CH3 ग्रुप है ये काइम बदल जाता है डायरेक्ट CHO में। आप इसको चाहें तो न लिखें। फिर बात करते हैं अपन गेटरमैन कोच रिएक्शन। कोच में क्या होता है, CO और H लेते हैं, अपन ने कल देखा था, CO और H लेंगे, कोच होगा तो क्या बन जाएगा आपका, अल्डिहाइड बन जाता है। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट रिएक्शन राइमर टाइमन रिएक्शन की। राइमर टाइमन या राइमर टीमान रिएक्शन में अपन लेते हैं फिनोल, क्लोरोफॉर्म और NaOH। फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और NaOH लेते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और फिर बाद में क्या बन जाता है, अल्डिहाइड। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ कीटोन्स ओनली। अब कुछ मेथड ऐसी हैं जिससे क्या बनता है, सिर्फ और सिर्फ कीटोन बनता है। तो फ्रॉम असाइल क्लोराइड अगर मैं कीटोन की प्रिपरेशन करूं तो एसाइल क्लोराइड लेते हैं, कैडमियम के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो CdCl2 और ये बन जाता है। ये बनती है आपकी रिएक्शन
जो आपने देखी थी सेम वैसी की वैसी रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की फ्रॉम नाइट्राइल। तो अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा रहे हैं इस रिएक्शन को, किससे करा रहे हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा सकते हैं। CH3CH2 MgBr लेते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं CH3CN के साथ। CH3CN लेंगे तो टूटेगा, एक प्लस और एक माइनस, ये टूटेगा तो ये माइनस और ये प्लस। प्लस के पास सीधा सा माइनस को भेज दो। CH3C के साथ कौन जोड़ देंगे अपन? CH2CH3, CH3C है, इसके साथ किसको भेज दिया मैंने? CH2CH3 को। और MgBr के साथ किसको जोड़ दिया अपन ने? यहाँ पे NMgBr। अब इसका सिर्फ करना है आपको हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब यहाँ दे देना है H2 और यहाँ दे देना है O। तो ये देखो CH3CH2COCH3, CH3CO CH2CH3 मतलब आपका कीटोन बन जाता है। बाकी साइड प्रोडक्ट आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अपन बेंजीन भी बना सकते हैं। अगर बेंजीन की अपन एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्रस LCl3 के साथ, इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन में होती है कि ये माइनस और ये प्लस बनता है कार्बोकेटाइन, यहाँ पर माइनस होता है, ये यहाँ कर जुड़ जाता है क्योंकि यहाँ से H+ निकलता है, ये HCl बन जाएगा, H और Cl, CH3CO ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाता है। लास्ट रिएक्शन है आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें भी साइनोजन ये अगर लेते हैं, सेम रिएक्शन अपन ने ली है, यहाँ एरोमेटिक ले लूँगा CH3 की जगह, तो आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड मिल जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो मिथेनॉल इज मिथेनेल जो है, मिथेनेल मतलब HCHO, जिसे हम फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। ये पंजेंट स्मेलिंग गैस है। इथेनॉल वॉलेटाइल लिक्विड है, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं तो ये लिक्विड से क्या होने लगते हैं? सॉलिड। बात करते हैं अपन बॉइलिंग टेम्परेचर की, तो एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है कंपेयर टू ईथर। क्यों? क्योंकि इसमें मॉलिकुलर एसोसिएशन होता है एल्डिहाइड और कीटोन में डाइपोल डाइपोल मोमेंट की वजह से। फिर बात करते हैं अपन देखो, अगर यहाँ मेल्टिंग पॉइंट आप देख पा रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा किसका होगा? ईथर का। ईथर से ज़्यादा होगा एल्डिहाइड कीटोन का, उससे ज़्यादा होगा अल्कोहल का। यहाँ पे अल्कोहल का ज़्यादा क्यों है? क्योंकि अल्कोहल में बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है ज़्यादा। ओके, कीटोन के जो मेल्टिंग पॉइंट है एल्डिहाइड से थोड़े से क्या होते हैं? ज़्यादा। बात करते हैं अपन स्मेल की या ऑर्डर की, तो लोअर एल्डिहाइड को छोड़ दें तो बाकी सब जो हैं अनप्लीजेंट ऑर्डर के हैं, बदबूदार होते हैं और कीटोन जो हैं वो प्लीजेंट स्मेल के हैं। अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो बेकार स्मेल आएगी, लेकिन कीटोन से तो इनकी स्मेल अच्छी आती है, प्लीजेंट स्मेल। सॉलिबिलिटी की बात करते हैं तो लोअर मेंबर जो हैं वाटर में मिक्सिबल हैं, घुल जाते हैं, लेकिन कार्बन 4 है मतलब हायर एल्डिहाइड या कीटोन से तो वो सॉल्युबल नहीं होंगे। दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज।